हमारा सेशन है वो कल के अनुभव पर है कि कल हमने क्या सीखा, क्या महसूस किया और आज क्यों उत्साहित हैं। तो प्लीज आप ही बताओ मैडम सबसे पहले कि आपने कल क्या सीखा। हाँ, हमारे सेशन में किस किस पॉइंट पे चर्चा हुई। कल हमारे उसमें ट्रेनिंग में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा पर चर्चा हुई है जी। सबसे पहले उसी पे हुई है या उससे पहले कुछ हुआ था? उससे पहले हमारा परिचय हुआ सत्र था। परिचय। आपको सत्र परिचय क्यों अच्छा लगा था? अच्छा लगा है कि नहीं लगा है? सर अच्छा लगा क्योंकि उसमें सभी टीचर्स के फेवरेट सब्जेक्ट हमें पता चले और सबसे अच्छी बात ये कि उनकी रुचि क्यों है उसमें ये हमें पता चला। हम भी उन्हें मतलब पढ़ सकते हैं तो हम भी उसी रुचि को अपना सकते हैं कि उस रुचि की वजह से हमें भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम। उसके बाद सत्र परिचय के बाद क्या हुआ था? सत्र परिचय के बाद हमें प्रेरणा मिशन के बारे में बताया गया था। प्रेरणा, ठीक है मैम। अब हमने प्रेरणा मिशन के बारे में हमें बताया गया। क्या बताया गया? प्रेरणा मिशन की विशेषताओं के बारे में बताया गया। प्रेरणा मिशन की शुरुआत कब हुई जी, और ये कौन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। बिल्कुल। और इसमें हमें बताया गया कि हमें अपने स्कूल को प्रेरक स्कूल बनाना है। उसके बाद हमें ब्लॉक भी प्रेरक बनेगा जिसमें से 20 स्कूलों का चयन होगा हमारे और स्वतंत्र संस्था इसका मॉनिटरिंग करेंगी। इसकी क्या हमारे जो डीएम साहब हैं वह सक्रिय रूप से इसमें प्रतिभाग करेंगे? सक्रिय रूप से इसमें प्रतिभाग क्या इसे चरणों, जो विभिन्न इसके चरण हैं उसमें ठोस परिणाम प्राप्त करने की भी क्या उसमें बात कही गई है? ठीक है, वेरी नाइस। इसके बाद क्या हुआ जो हमारा, उसके बाद कौन सा टॉपिक चला था? परिवर्तित कक्षा। मैम आप बताओगे परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि में क्या बताया गया था? इसके दौरान इसके मतलब परिवर्तित कक्षा कक्ष में हमें नॉट टीएलएम बताए गए हैं कि हमारी कक्षा की छवि कैसी हो, उसमें नॉट टीएलएम का किस प्रकार हम यूज करेंगे जी, इसके बारे में हमें बताया गया। जैसे कि प्रेरणा लक्ष्य, सबसे प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, हस्त पुस्तिकाएं, आधारशिला के क्रियान्वयन, गणित किट और प्रिंट रिच जो मटेरियल हमें उपलब्ध कराया जाएगा। प्रिंट रिच सहज जी, जो हमें प्रिंट रिच जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसमें कितने पोस्टर और चार्ट की बात की गई है? 102 चार्ट। इसमें कुछ लैमिनेटेड होंगे, कुछ नॉन लैमिनेटेड होंगे। तो ये लैमिनेटेड नॉन लैमिनेटेड रखने का क्या उद्देश्य है? क्या इसे ट्रेनिंग में क्लियर किया गया? हाँ जी। जो क्या लैमिनेटेड है उनको तो बच्चों को दिखा के और अलमारी में हम सेफ रखेंगे उसको जी, और बीच बीच में यूज करते रहेंगे जी। और जो नॉन लैमिनेटेड है उसको दीवार पे चिपकाया जाएगा। जो नॉन लैमिनेटेड है उनको दीवार पे चिपकाया जाएगा। क्या आप कोई एक ऐसे चार्ट या पोस्टर का उदाहरण बता सकते हो जिसको हमें दीवार पे चिपकाना है? जैसे मेले का नहीं, जैसे हमारी कविता और कहानी जो हमारे ये चित्र पर चर्चा है उनको ज्यादातर को हमें अलमारी में ही रखना है गतिविधि कराने के बाद। जो हमें दीवार पर चिपकाने हैं वो कैसे हैं? नॉन लैमिनेटेड, मगर कैसे हैं? कहानी कविता, जिसका उदाहरण क्या है? कहानी कविता। ठीक है, बैठेंगे मैम। इसके बाद हमने बात की थी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा के बारे में, ठीक है। तो उसमें गणित किट के बारे में भी बात की थी। हाँ, बहुत अच्छा। तो मैम आप बताओगे कि गणित किट में कितनी सामग्री हमें मिलेंगी? सर गणित किट में 11 सामग्री दी गई है जी। उसमें ठोस आकृतियाँ जी, स्टाम्प, यस, खेल सामग्री, ब्लॉक्स, संख्या कार्ड्स, पासे, स्थानीय मान के लिए कार्ड्स और टाइल्स, डोमिनो नंबर। अच्छा, ये जो गणित किट है ये हमें किसने प्रोवाइड की है? एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई गणित किट है। सबसे अच्छा इसमें आपको गणित किट में क्या लगा? सर इसमें जैसे हार्ड सर ठोस आकृतियों से बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। हाँ, यानी कि इसमें ज्यादातर जो सामग्री हमें मिली है वो ऐसी है कि सालों साल चलने वाली है। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये रही, स्थायी है, जल्दी खराब होने वाली नहीं है, ये बहुत अच्छी बात रही। और मतलब जो सर ने भी बताया था कल, हमारे उमेश सर ने बताया था कि अमूर्त को मूर्त से जोड़ने वाली अवधारणा उससे क्लियर हो जाएंगी। प्लीज मैम बैठ जाएं प्लीज। उमेश सर, आधारशिला क्रियान्वयन जो हमें संदर्शिका भाषा की मिली है उसमें कितने सप्ताह की योजना, वार्षिक योजना के बारे में बात की है? सर इसमें 16 सप्ताह के बारे में बात की गई, जिसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है जी। 1 से 10 के लिए और 11 से 16 के लिए। प्रथम कक्षा के लिए इसमें जो दिया गया है कि जैसे हमें सहज का इस्तेमाल करना है वो 11 से 16 के बीच पे, और सेकंड क्लास के लिए वो पहले हफ्ता से ही वो शुरुआत हो जाती है। यानी कि जो सहज है कक्षा 3 और 2 के लिए पहले वीक से ही चलेगी
मगर कक्षा 1 के लिए 11 से 16 सप्ताह 11 सप्ताह से चलेगी। ठीक है, 11 सप्ताह से। इसमें आकलन की कोई व्यवस्था की गई है क्या? इसमें 2 प्रकार के आकलन दिए गए 2 हैं। प्रकार के आकलन। जी, एक तो हमारा सावधिक होता है और जी, एक साप्ताहिक और साप्ताहिक और सावधिक। जो हमारा साप्ताहिक आकलन है वो कब किया जाएगा? जी जी प्रत्येक सप्ताह के अनौपचारिक रूप से। क्या इसमें पुनरावृत्ति के लिए भी कोई टाइम दिया गया है? पुनरावृत्ति के लिए क्या टाइम है? 6ठा दिन। ठीक है, तो कल अब इसमें एक बात और है कि आपको अच्छा महसूस हुआ, मगर इसमें है कि आज आप उत्साहित हैं। क्या उत्साहित है ट्रेनिंग के लिए? जी सर। हाँ, उत्साहित है जी सर। क्योंकि कल हमारा सेशन हमने बात की थी कि गणित की भी क्रियान्वयन संदर्शिका की बात की जाएगी और समृद्ध मॉड्यूल की बात की जाएगी, रिमेडियल की, जो हमारे आज के सेशन में है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।